अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपनी इस्लामियात की नोटबुक का काम करेंगे। जैसा कि हमारा सबक नंबर 3 आखिरत, उसकी हम रीडिंग और बुक वर्क कर चुके हैं। तो आज हम उसका सबसे पहले अपनी नोटबुक ओपन करें और ये सीरियल नंबर है आपका 6 और डेट, और इसके बाद लिखेंगे सबक नंबर 3 आखिरत मुख्तसर सवाल जवाब। ये हम इंडेक्स लिखने के बाद अब इसके बाद आपने अपने पहले जो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है उसका आपने टाइटल पेज बना लेना है। मतलब आपका अब ये न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना, आखिरत पर ईमान। तो इस सबक का आपने अच्छा सा प्यारा सा करके अच्छी राइटिंग में उसका पहले टाइटल पेज बनाने के बाद आपने ये काम करना है। सबसे पहले हम इस पेज पे डेट लगाएंगे, ये देखें, और इसके बाद ऐसे फिर दिन, और पहला दिन है क्योंकि हमारा इस चैप्टर का, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पहला दिन। अब ये देखें सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, आखिरत पर ईमान से क्या मुराद है। आखिरत पर ईमान से मुराद है कि इस बात पर यकीन रखा जाए कि ये दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। मतलब क्या आपको लगता है कि ये जो हमारी ज़िंदगी है ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं है, एक ना एक दिन इसने ख़त्म हो जाना है और फिर अल्लाह सब इंसानों को दोबारा ज़िंदा करके जमा करेगा और फिर उस दिन तमाम इंसानों की जज़ा और सज़ा का फ़ैसला किया जाएगा। यानी हमारी ये जो ज़िंदगी है हमेशा के लिए नहीं है। आखिरत क्या है कि आखिरत इस ज़िंदगी के ख़त्म होने का नाम है। यानी आखिरत का दिन वो दिन है कि जब हमारी ये ज़िंदगी ख़त्म होकर एक नई ज़िंदगी हमें जो मिलेगी उसका नाम क्या है, आखिरत है। यानी मौत के बाद की ज़िंदगी को आखिरत कहा जाता है। और इस सब पर हमने यकीन रखना है कि ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी और इसके बाद भी एक ज़िंदगी है जिस दिन हमारी जज़ा और सज़ा का फ़ैसला किया जाएगा। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है, आखिरत पर ईमान के क्या तकाज़े हैं। यानी अगर कोई शख्स आखिरत पर ईमान रखता है तो उसके लिए उसे किन किन बातों पर यकीन रखना होगा, उसके लिए क्या ज़रूरियात हैं। उसके लिए एक मुसलमान को ज़रूरत है कि वो इस बात पर यकीन रखे। पहला पॉइंट है कि मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने पर ईमान। दूसरा पॉइंट है यानी ये ज़िंदगी यही हमेशा के लिए नहीं है, जो इस ज़िंदगी के बाद मौत के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है उस पर हमने यकीन रखना है। दूसरा सवाल है अमाल की जज़ा और सज़ा पर ईमान। और इसके बाद तीसरा इसका पॉइंट है जन्नत और जहन्नम पर ईमान। यानी अमाल की जज़ा और सज़ा पर ईमान, यानी हमारी दुनिया का जो भी हर अमल जो है वो लिखा जा रहा है, वो नोट किया जा रहा है और उसी का हमें बदला मिलेगा। अगर अच्छे अमाल होंगे तो जन्नत मिलेगी, अगर बुरे अमाल होंगे तो जहन्नम मिलेगी। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं, ये क्या हैं, आखिरत पर ईमान के तकाज़े। इसके बाद है आखिरत पर ईमान लाने से एक मुसलमान पर क्या असरात मुरतब होते हैं। यानी उसकी ज़िंदगी में जो शख्स आखिरत पर ईमान रखता है उसकी ज़िंदगी में कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। तो एक शख्स जो आखिरत पर ईमान रखता है, यकीन रखता है कि उसने मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और उसका हिसाब किताब होना है, तो वो इसके लिए क्या करेगा, मुसलमान के दिल में अल्लाह की फरमाबरदारी पैदा करने, नेक अमाल करने और बुराइयों से बचने का जज्बा पैदा होता है। यानी वो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचता है और अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी, यानी अल्लाह ताला के हुक्म को मानता है, यानी फरमाबरदारी करता है। इसके अलावा नेक अमाल वो इसलिए करता है ताकि वो जन्नत हासिल कर सके, और बुराइयों से वो इसलिए बचता है ताकि वो अल्लाह ताला की नाराज़गी से बच सके और दोज़ख से भी बच सके। तो ये इसके अलावा और क्या करता है, वो अपने हर काम में बेहतरी लाने की कोशिश करता है ताकि वो आखिरत में जन्नत का हकदार बने। यानी उसके दिल में ये शौक़ पैदा हो जाता है कि उससे कोई भी ऐसा काम ना हो जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाए, तो इसलिए वो अपना हर काम बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है ताकि वो जन्नत में जा सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
یہ سب اسٹوڈنٹس نے دھیان سے یہ ہے آیت کا ترجمہ لکھیں. آیت کا ترجمہ لکھنا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون. اب یہ دیکھیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنات، اور یہی جنتی لوگ ہیں جو اس جنت میں رہیں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے. یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی جنتی لوگ ہیں جو اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. اب اس کے بعد آیت کا ترجمہ لکھیں. یہ ہے وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. وَإِنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس میں کوئی شک نہیں. وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور اس دن اللہ تعالیٰ اس دن قبروں میں موجود سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات کہی ہے اور اس میں کوئی وہ بالکل سچ ہے، ایک سچی حقیقت ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہی آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن قبروں میں موجود سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. یعنی جن لوگوں کی وفات ہو گئی ہے ان سب کو بھی دوبارہ سے زندہ کر لیا جائے گا. میں امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کہ آپ یہ ترجمہ آپ نے دھیان سے ایک ایک لفظ کا یہ دیکھیں کہ دھیان سے اس کو دیکھ کے پھر آپ نے دھیان سے یاد کرنا ہے، اور اس کے شارٹ کویسچنس کے آنسر بھی اچھے سے آپ نے یاد کرنے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ اچھے سے اس کی تیاری کریں گے. اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.